नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बताएंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। इससे पहले हम आपको मानव नेत्र की संरचना यानी मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या आकार होता है, वो सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब मानव नेत्र जो होता है वो कार्य कैसे करता है। अब हम यहाँ पर नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में समझेंगे। समंजन क्षमता मतलब नेत्र को समायोजित करने की क्षमता। हमने देखा है कि जब हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं तो आंखों के द्वारा देखने पर क्या होता है कि हम अपनी आंख से पास का भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी आंख से एक निश्चित दूरी तक का देखते हैं, हम अपनी आंख से बहुत पास रखी वस्तुओं को भी देखते हैं और हम अपनी आंखों से बहुत दूर रखी वस्तुओं को भी देखते हैं। तो होता क्या है कि हम अपनी आंखों से जब पास रखी वस्तुएं देख रहे हैं और जब हम अपनी आंखों से दूर रखी वस्तुएं देख रहे हैं तो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है। यहाँ पर जैसे हम बनाएंगे इस तरह से नेत्र होता है, नेत्र में ये वाला भाग कॉर्निया कहलाता है और यहाँ बीच में होता है लेंस। ऊतकों का बना होता है, लेंस होता है और ये लेंस जो होता है यहाँ पर मांसपेशियां लगी होती हैं, उन मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पर सदा हुआ रहता है। अब ये लेंस जो होता है नेत्र के अंदर, इसी लेंस के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, चाहे दूर रखी वस्तुओं को देखें चाहे पास रखी। ऐसा तो नहीं हमारे नेत्र के अंदर बहुत सारे लेंस लगे हों, तो अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंस लगे हैं तो जहाँ की वस्तु देखनी है वही लेंस कार्य करने लगता है। ऐसा तो होता नहीं है, नेत्र के अंदर तो केवल एक ही लेंस है, उसी लेंस के द्वारा हम पास रखी वस्तुओं को भी देखते हैं और उसी लेंस के द्वारा हम दूर रखी वस्तुओं को भी देखते हैं। और लेंस से जब हमें अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखना है तो लेंसों से अलग अलग दूरी पर रखी वस्तु देखनी है, तो अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी अलग अलग होनी चाहिए। अब वो फोकस दूरी लेंस की कैसे बदलती है, मतलब लेंस अपनी फोकस दूरियों को, मतलब नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को कैसे बदलता है। तो नेत्र अपनी फोकस दूरी को, नेत्र के जो नेत्र लेंस होता है वो मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है, सदा रहता है, कसा रहता है, मतलब कह सकते हैं कि उस मांसपेशियों के बीच में वह फंसा रहता है। तो अब ये नेत्र लेंस जो होता है इन मांसपेशियों के बीच में फंसा हुआ होता है, तो ये मांसपेशियां क्या करती है, सिकुड़कर और फैलकर इस लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं। तो ये मांसपेशियों को कहते हैं पश्चमाभी मांसपेशियां। इन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, पश्चमाभी मांसपेशियां। इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा ये मांसपेशियां ही सिकुड़कर और फैलकर इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं, जिस कारण हम बहुत पास रखी वस्तु या फिर बहुत दूर रखी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता ही नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता समझ में आई होगी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता मतलब फोकस दूरी बदलने की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी होती है वो मांसपेशियों के द्वारा बदलती है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो सिकुड़ जाने से लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस जब मोटा हो जाएगा तो मोटा हो जाने से क्या होगा कि इसकी जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मतलब कम हो जाएगी। और जब लेंस क्या हो जाएगा, ये मांसपेशियां फैल जाएंगी यानी लचीली हो जाएंगी, तो ये लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला हो जाने से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से लेंस जो होता है वो इस मांसपेशियों के द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है और फोकस दूरी बदलने की क्षमता ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र के द्वारा हम पास और दूर का इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी बदलकर नेत्र से हम देख सकते हैं। तो इस आधार पर अब लेकिन होता क्या है कि नेत्र के द्वारा मतलब नेत्र की जो फोकस दूरी बदलती है नेत्र लेंस की, वो मांसपेशियों के द्वारा बदलती है, तो इसकी भी एक मतलब लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि लेंस की फोकस दूरी को हम चाहे जितना बढ़ा सकें या चाहे जितना कम कर सकें, इसकी भी एक लिमिट होती है। तो होता क्या है कि ये मांसपेशियां जब सिकुड़ेंगी, जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ दबाव ज्यादा पड़ेगा लेंस पर। और जब मांसपेशियां फैल जाएंगी तो इन पर दबाव क्या होगा, मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाएंगी यानी लेंस पर दबाव कम पड़ेगा। तो जब मांसपेशियां फैल जाएंगी तो लेंस पर दबाव कम पड़ेगा और मांसपेशियां जब फैल जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो ये लेंस क्या करेगा, ज्यादा दूरी पर जाकर किरणों को केंद्रित करेगा तो दूर की वस्तु देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जब ये मांसपेशियां फैल जाएंगी तो नेत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूर का देख सकते हैं। मांसपेशियां फैलने से यानी ये मांसपेशियां जो एकदम रिलैक्स हो जाएंगी यानी इस पर दबाव कम पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि समंजन क्षमता भी कम लगानी पड़ेगी। तो ऐसा मतलब
और समंजन क्षमता जब कम लगानी पड़ रही है, यानी तो इस लेंस के द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं, दूर का देख पा रहे हैं। तो नेत्र का दूर बिंदु जो होता है, वो दूर बिंदु क्या कहलाता है, वही निकट मतलब वही दूरस्थ बिंदु जिसके द्वारा मतलब बहुत अधिक दूर का देख सके, और जब नेत्र पर क्या हो, नेत्र की समंजन क्षमता बिल्कुल कम हो। तो दूर बिंदु की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, यानी नेत्र लेंस में क्या हो, कोई समंजन क्षमता ना लगे, मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो, तब जितनी दूर का हम देख सके वो दूर बिंदु कहलाता है। मतलब वह दूर बिंदु नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और नेत्र का दूर बिंदु माना जाता है अनंत, यानी नेत्र से हम बहुत दूर तक का देखने की कोशिश करते हैं। तो दूर का जब देखते हैं तो आंख पर दबाव कम पड़ता है, मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, तो समंजन क्षमता बिल्कुल भी नहीं लगती है, कम लगने लगती है। तो दूर बिंदु वही दूरस्थ बिंदु होता है जहां पर नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सके, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। लेकिन पास देखने के लिए क्या होता है, ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जब मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो लेंस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, जिससे समंजन क्षमता अधिक लगेगी। तो पास नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या कहलाता है, वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र अधिक समंजन क्षमता लगाकर, सबसे अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके, वो नेत्र का कहलाता है निकट बिंदु। और नेत्र का सबसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी नेत्र के द्वारा सबसे पास का 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से और पास रखी वस्तुएं नेत्र के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। और नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे फिगर, अगर जैसे नेत्र से हम बिल्कुल पास का देख रहे हैं, तो बिल्कुल पास का देख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर। तो मान लो जी एक बिंदु है, निकट बिंदु को एन से लिख देते हैं। ये जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, तो यहाँ से जो होगी वो किरण चलेगी, और ये किरण जो चलेगी वो लेंस पर गिरेगी, लेंस इन किरणों को अपवर्तित करेगा और जाके रेटिना पर मिल जाएंगी, और रेटिना पर ही हमें क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और हमारी दृष्टि तंत्र के द्वारा मस्तिष्क में जाएंगी, मस्तिष्क हमें इसका ज्ञान सीधे रूप में करा देगा। अगर हम दूर बिंदु का फिगर बनाए कि दूर बिंदु का कैसे बनेगा, तो दूर का हम मान के चलते हैं कि हम अनंत का देख रहे हैं, तो दूर के लिए एफ से लिख देते हैं, फार। और जब अनंत पर होता है तो अनंत से किरणें तो हमेशा समांतर चलती हैं। हम लोगों ने लेंस और दर्पण में फिगर बनाए, समांतर किरणें चलती हैं, ये जाके रेटिना पर कट कर जाती हैं, और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये दूर बिंदु के लिए है, और ये फिगर निकट बिंदु के लिए। तो निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, और नेत्र के लिए स्वस्थ नेत्र अगर है, सही आंख है, तो उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आंख हमारी एकदम सही है तो हम अपनी आंख से सबसे पास का 25 सेंटीमीटर का देख सकते हैं। और जो दूर बिंदु होता है स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है। यानी अगर हमारी आंख सही है तो हम अपनी आंख से सबसे पास का 25 सेंटीमीटर का देख सकते हैं, और सबसे दूर का अनंत का देख सकते हैं। अर्थात हम कहां से लेकर कहां तक का देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक का देख सकते हैं। और यही दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की, ये जो दूरी है वो नेत्र का कहलाती है दृष्टि विस्तार। यानी हमारी जो आंख सही मतलब है वो कहां से लेके कहां तक का देख सकती है, हमारी आंख की जो दृष्टि है वो कहां से लेके कहां तक फैली है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। तो ये था नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु। एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। इस तरह से हम निकट बिंदु और दूर बिंदु के क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं।